Good morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. Today we are going to learn about mean, median and mode. Means we are going to do exercise 14.3. Okay, there are number of questions here, but so see here, the very first question is 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work in their community. They said 10, 7, 13, 20, 15 hours respectively. Find the mean or average time in week devoted by them for social work. तो यहाँ पे 5 persons से पूछा गया तो कितना टाइम डिवोट करते हैं सोशल कॉज के लिए अपनी कम्युनिटी में फुल वीक में. ठीक है, तो उनके रिप्लाईज क्या थे 5 पर्सन के 10, 7, 13, 20 एंड 15 आवर्स. हमें इसका मीन या एवरेज फाइंड आउट करना है. तो देखिए क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है मीन का या एवरेज का. दैट इज आई विल टेल यू वेरी इजी टू कैलकुलेट ऑल देम मीन्स टू ऐड देम अप एंड डिवाइड विद द टोटल काउंट ऑफ देम. कितना काउंट था 5 थे, वो वैल्यूज़ कितनी थी 5. तो हमें पूरी की पूरी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है और जितनी वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड कर देना है. दैट इज़ द मीन. दिस इज 65/5 13 आवर्स. ठीक है, दिस इज द मीन. Second and third question is exactly similar. Do by yourself. Second is mean of all these. So add them and divide with total number. Similarly, height of 5 persons is this. Find the mean height. Means again add them all. Divide with 1, 2, 3, 4, 5 values are there. So divide them with 5. Okay. Fourth question we will do. Find the arithmetic mean of first 10 odd natural numbers. I have written first 10 odd natural numbers are. कौन से हैं? ऑड भी होने चाहिए और नेचुरल नंबर्स भी. तो दीज आर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. इनका मीन फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे. टोटल ये 10 है तो 10 से डिवाइड कर दिया. दैट इज इनका टोटल है 100. 100/10 इज 10. सो दिस इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 odd natural numbers. Is fifth question, that is the mean score of 25 observations is 80 and mean score of 55 observations is 65. So determine the mean score of whole set of observations. Said us कि 25 observations का उन्होंने mean हमारे को क्या given है 80. तो जब हम बोलेंगे mean of 25 observations is equal to 80 means mean कैसे find out करते हैं, इन सारी 25 observations को sum करेंगे. means sum of 25 observations divided by 25. This is the formula for mean and mean is given to us 80. 25 को इधर क्रॉस में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो we got 2000 as a sum of 25 observations. तो कितना आ गया हमारे पास में 25 into 80 is 2000. ऐसे ही sum of 55 observations upon 55 will be equal to mean of 55 observations. That is given to us 65. तो ये 55 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास में सम ऑफ 55 ऑब्जर्वेशंस आ गया 3575. ठीक है, अभी हमें मीन निकालना है इन सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके. तो मेरे पास में सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस आया 2000 और सम ऑफ 55 ऑब्जर्वेशंस आया 3575. देखिए मीन ऑफ 25 प्लस 55 ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाएगा, सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस प्लस सम ऑफ 55 ऑब्जर्वेशंस अपॉन 80. दोनों का सम करेंगे, कितनी ऑब्जर्वेशंस हो गई टोटल हमारे पास 80. इसका सम हमारे पास सेपरेटली हमने कैलकुलेट किया था, इसका सेपरेटली किया था. दोनों को ऐड करो, 80 से डिवाइड करो. दिस इज द मीन ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस. ओके, तो सम मीन ऑफ 13 ऑब्जर्वेशंस इज 14 and if the mean of first 7 observations is 12 and that of the last 7 observations is 16, find the 7th observation. Make you understand first of all this question. So question was mean of 13 observations is 14. तो इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ 13/13 इज इक्वल टू 14. सो सम ऑफ 13 ऑब्जर्वेशंस आ गया 14 into 13 दैट इज 182. ओके, अभी उसने हमें गिवन है कि इन 13 ऑब्जर्वेशंस में से जो हमने पहले ली इसमें से फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशंस का मीन है हमारे पास में कितना है 12. ठीक है, तो हमारे पास में सम ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाएगा, वो 12 into 7. ये जो 7 यहाँ पे डिवाइड होना था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 12 7 सा 84. सो सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशंस क्या आ गया 84.
एंड सम ऑफ लास्ट 7 ऑब्जर्वेशंस, मीन इंटू 7 करेंगे उसको भी, तो 16 इंटू 7 112, क्योंकि ये मीन इसका 16 गिवन था हमें लास्ट 7 ऑब्जर्वेशन का। अभी ऑब्जर्वेशन है टोटल 13, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट 7 और लास्ट 7, अगर इनको टोटल ऐड कर दें तो ये बन गई 14, तो 14 तो ऑब्जर्वेशन है नहीं। इट मीन्स व्हाट, कि ये जो 7th ऑब्जर्वेशन जो बिल्कुल सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम अब 7th ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, वही सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को, तो हम कैसे करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला, 7th ऑब्जर्वेशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 7 प्लस सम ऑफ लास्ट 7 माइनस सम ऑफ 13। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट 7 और लास्ट 7 को जब हम ऐड करेंगे तो उसमें जो हमारी 7th ऑब्जर्वेशन है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, सिर्फ वही एक ऑब्जर्वेशन है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, बाकी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन इन 13 ऑब्जर्वेशन से कैंसिल हो गई, तो बची सिर्फ 7th ऑब्जर्वेशन। तो दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 7 प्लस सम ऑफ लास्ट 7 माइनस सम ऑफ 13 विल बी इक्वल टू, फर्स्ट 7 का था 84, लास्ट 7 का था 112, प्लस किया, माइनस करना है तो वो था 182, वो माइनस किया। देख इसका अब एक ऑल्टरनेट मेथड भी है हमारे पास में, तो आई वॉन्ट टू शो यू। देखिए I have written, let us suppose my 13 observations are A1, A2, A3, A4, all these up to A13 and its sum was 182, जो हमने अभी कंप्यूट किया 182। इनमें से फर्स्ट 7 कौन सी हैं, A1 to A7, इनका सम हमने 84 काउंट किया। लास्ट 7 देखिए, यहाँ से मैं काउंट करता हूँ, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो A7 हमारी अगेन रिपीट हो रही है, ये फर्स्ट 7 में भी आ गई, ये लास्ट 7 में भी आ गई, ठीक है। तो ये लास्ट 7 का मैंने टोटल निकाला, 112 गिवन था हमें। अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन सब को ऐड कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड में राइट हैंड, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, A1 से लेके A13 तो आएगा ही, और A7 एक सेपरेट और आ जाएगा साथ में, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो दिस इज A13 प्लस A7, और A13 तक का सम मेरे पास में 182 गिवन है, तो आई हैव रिप्लेस्ड विथ 182 प्लस A7 इज इक्वल टू 84 प्लस 112, दैट इज 196। 182 को इधर क्लॉस में लेके जाऊंगा तो A7 मीन्स 7th ऑब्जर्वेशन आ गई मेरे पास 14। गॉट इट, दिस इज ऑल्सो अ मेथड एंड दैट वाज ऑल्सो अ मेथड दैट आई हैव शेयर्ड विद यू बिफोर दिस, ओके। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखिए 7, 8 और 9 में हमें मीडियन फाइंड आउट करने हैं, लेकिन मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए आपने प्रोसीजर एक लर्न करना है। क्या प्रोसीजर है, कि जो भी हमें डेटा गिवन होता है उसको सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। तो हेयर 7th क्वेश्चन इज 15, 35, 18, ये अभी ऑर्डर में नहीं है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। और कंप्यूट करो ज़रा, ये कैलकुलेट करो कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ आर देयर। 9 मीन्स ऑड नंबर। सारा डेटा पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अभी क्योंकि मेरे पास में टोटल वैल्यूज़ हैं 9, अभी हमने कैलकुलेट किए है ना 9, तो मैं ये ऑड नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑड में 1 ऐड करता हूँ, 9 प्लस 1 दैट इज़ 10, 10 अपॉन 2 करूँगा मैं, दैट इज़ 5th। तो 5th ऑब्जर्वेशन जो है, इसको जब मैं 9 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड किया, जो मेरे पास में वैल्यू आती है, 5th ऑब्जर्वेशन इज माई मीडियन, मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, 25 इज माई मीडियन, बिकॉज दिस इज द मीडियन। का मीनिंग क्या होता है, मीडियन का मीन सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, ठीक है। अभी आप 25 को चेक करें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 वैल्यूज आर देयर, राइट हैंड साइड पे 1 2 3 4 वैल्यूज आर देयर, सो 25 इज द मिडल मोस्ट वैल्यू। एक और भी वे आउट है, देखिए मैंने इसको कैसे, अगर आप लोगों को ऐसे इजी लगे ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने ये सारा ऑर्डर में अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 15 को कट किया लास्ट वैल्यू से 35 से, देन 18 को कट किया 29 से, 19 को 27 से, 20 को 26 से, एक वैल्यू मेरे पास बची, दैट इज़ द सेंट्रल मोस्ट एंड दैट इज़ द मीडियन, ओके। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें आपके पास में 10 वैल्यूज़ हैव बीन गिवन टू यू, 9 नहीं है 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने उस डेटा को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो कैसे मीडियन निकलेगा 10 वैल्यूज़ का, देखिए लास्ट से ये फर्स्ट वाली वैल्यू कट की मैंने, सेकंड से सेकंड लास्ट, थर्ड से थर्ड लास्ट, फोर्थ से फोर्थ लास्ट, मेरे पास अब 5th और 6th बच गई। अगर मैं इनको भी आपस में कट कर दूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए ये मेरी दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेंट्रल मोस्ट वैल्यूज़ हैं,
ठीक है। तो जब भी आपके पास में इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी तो आपके पास में दो सेंट्रल मोस्ट वैल्यूज आएंगी और उन दोनों को आपने मीडियन कैसे निकालना है, वो दोनों वैल्यूज मीडियन नहीं है, हम उन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज 54 हियर। ओके, so this was your median. See here, 8th question, this was the question, and here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 were there. अभी इसको एक बिल्कुल जो करेक्ट प्रोसीजर है हमारा, जिस वे से हम करते हैं, आई वांट टू शो यू दैट ऑल्सो। देखिए, जब भी आपके पास में 10 वैल्यूज आएंगी, आप 10, अब खुद से इवन नंबर है तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास में आएगा 5, फिफ्थ प्लस उसमें 1 किया एंड 6, तो फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन हमारी सेंट्रल मोस्ट हैं जिनको हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे चेक कीजिए, फिफ्थ और सिक्स, 1 2 3 4 5 6, 5 6, तो दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स, इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, मीडियन, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, यू कैन डू योरसेल्फ, मीडियन सेम। 10th मैं आपको करवाऊंगा, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स, दिस। ओके, तो इसका हमने मोड फाइंड आउट करना है, देखते हैं मोड कैसे फाइंड आउट होगा इसका। ठीक है, मोड मीन्स द वैल्यू दैट इज रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये मार्क्स गिवन है हमें 20 स्टूडेंट्स के, तो दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 10, 2 से लेके 10 तक है। लेकिन अभी मेरे को, अगर मैं ऐसे डायरेक्टली इसमें काउंट करूँगा तो मेरे को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे, कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है। हो सकता है 2-3 वैल्यूज एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हों यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते हैं, मैंने इसमें क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ कर लिया पहले। तो मैंने मार्क्स राइट डाउन कर लिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, और इनके आगे इनके टैली मार्क्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसीज काउंट कर ली, टोटल किया, दैट इज़ 20, बिकॉज 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये, तो दिस इज मैचिंग, मीन्स करेक्ट डेटा। अब यहाँ पे मैं देखूंगा, देखिए ये जो 1 था मेरा 0 नंबर ऑफ टाइम्स आया, 2 मार्क्स 1 टाइम्स आए, 3 2 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 9 जो है मेरा वो सबसे ज़्यादा बार आया, 4 टाइम्स। सो माई मोड वैल्यू क्या है, 9, सो मोड इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, बिकॉज दिस इज रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, दैट इज 4 नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, सो मोड इज 9 है। ऐसे ही हमारा 11th क्वेश्चन है, देखिए बहुत ईजी है, हमें फाइंड आउट करना है मॉडल शर्ट साइज। ये हमें शर्ट के साइजेस हैं और ये कितने पर्सन्स उसको वियर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी हो गई, कितनी बार रिपीट हुआ। तो जो हमारा 38 साइज शर्ट थी वो 26 पर्सन्स ने वियर की, 39 साइज को 39 पर्सन ने वियर किया, 40 साइज को 20 ने, 41 को 15 है, लाइकवाइज। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 39 किसकी है, कौन से साइज की, 39। सो मॉडल शर्ट साइज इज दिस 39। ओके, so this was very easy question, one line question only. Okay, now come on to the 11th, I have done 12th. So what is 12th question? The following data has been arranged in ascending order of magnitude this, और मीडियन हमें गिवन है 67, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। देखिए ये कितना मीडियन है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही बोल दिया कि दिस इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। So we'll count them, how many values are there, 1 2 3 4, this complete is one value, means 5 6 7 and 8 are there, this is even, so even means 8 divided by 2 is our 4, fourth and fifth observation, so 1 2 3, fourth observation is x and fifth is x plus 2, so इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, see here I have done x plus 2 upon 2, तो हमारा मीडियन जो हमें गिवन है ऑलरेडी 67, उससे हमने इक्वेट कर दिया। ये 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, या हम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे x प्लस एक्स, 2x प्लस 2 आ गया, तो वहाँ से 2x प्लस 2 में से सी 2x प्लस 2 अपॉन 2, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 67 इक्वल टू x प्लस 1, so x plus 1 will be equal to 67, so 1 will get minus from 67, it is x equal to 66. Done. Okay, then 13th question is exactly similar to 12th one. Come on to 14th. Weight of 14 students is as follows. Okay students, this will do tomorrow. Okay, thank you, bye bye.